नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जब महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है और खबर इसमें एक ऐसी आई है बीजेपी की तरफ से कि अभी तक सर्वे सर्वा जो है महाराष्ट्र के लिए, बीजेपी के लिए देवेंद्र फडणवीस जी थे। लेकिन अब उस टीम में जो है चंद्रशेखर बावनकुले, राव साहब दानवे और नितिन गडकरी जी का भी नाम इसमें आज जुड़ गया है। यानी अब ये मिलकर डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना है, किस तरह की रणनीति बनाना है और कैसे जो है चुनाव की जीत के लिए टीम तैयार करना है। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी को सर्वे सर्वा बनाया गया था, ऐसे में क्या ये टीम बन जाने के बाद फडणवीस जी अपने आप को असहज महसूस करेंगे या मिल के जो है काम करेंगे? स्थिति क्या हो सकती है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि इस समय बीजेपी के लिए महाराष्ट्र कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी जीत की कितनी उम्मीद है। सर, आपको क्या लगता है? सर, आपने जो बोला जी, वो सुनते हुए भी मुझे दुख हो रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि फडणवीस हमारे मित्र हैं, उनके प्रति हमारे मन में प्यार है, आदर है, एक तरह से विश्वास है और हम चाहते कि उनकी सदा जय हो। मगर अभी देखना हो कि एक के पीछे एक उनको पनौती लग रही, एक के पीछे एक लग रही है। 2019 के बाद तो उनकी समझ लो बहुत कुछ पनौती उनकी 7.5 चल रही है। तो सर कैसे है ना कि उनको जिस दिन ये दिल्ली से घोषित हुआ कि महाराष्ट्र में उम्मीदवार चुनने से लेके अलग अलग पार्टियां जो महायुति में है उनसे निगोशिएशन करने तक, डील करना, निगोशिएशन करना, इसके सर्वाधिकार मतलब वही वो डिसाइड करेंगे, एक अकेले फडणवीस डिसाइड करेंगे। तो मेरी तो बातें होती रहती है, आप जानते हैं किस किस से होती है। तो मैंने तुरंत वो घोषणा के बाद फ़ोन किया अपने मित्रों को कि भाई ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मुझे अच्छा लगा, मगर सबको अच्छा लगा है कि नहीं, इसके लिए मैंने फ़ोन किया। तो मुझे प्रतिक्रियाएं जो मिली वो बहुत कटु थी और निराशाजनक थी और खेदकारक थी और थोड़ी सी उसमें गुस्सा भी दिखाई दिया मुझे लोगों में। भाजपा की ही बात कर रहा हूँ, भाजपा नेताओं की। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि दिल्ली को चाहिए था कि महाराष्ट्र में फडणवीस एक के पीछे एक फ्रंट पर अपयशी हो रहे। मराठा आंदोलन वो संभल नहीं पाए, उसमें तो वो इतना मार खा गए कि बीजेपी बदनाम हो गई। बिल्कुल। मतलब पहले उन्होंने लाठीचार्ज का माफ़ी भी मांगी, बाद में लाठीचार्ज सही भी ठहराया। फिर महाराष्ट्र में बलात्कार की घटना बदलापुर से लेके सब जगह हुई, उसमें भी उनका जो गृह मंत्रालय है वो नाकाम साबित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो गिरा, उसके मामले में भी उनके ऊपर बहुत सारी टीका हुई। मतलब गृह मंत्री होते हुए भी उनका गृह मंत्रालय पर कोई अंकुश है, कोई नियंत्रण है, ऐसा दिखाई नहीं दिया। और लोगों का गुस्सा आज अगर कौन से मुद्दे पर है ये देखने जाए तो सर एक मुद्दा ये है कि आप लाडली बहन योजना कार्यान्वित कर रहे हैं, उसी समय महाराष्ट्र में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार का एक सुनामी आ गई है। जहाँ देखो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। दूसरी एक बात सर ऐसी है, आज महाराष्ट्र के सामने की समस्या ही एक तरह से गिनवा रहा हूँ जहाँ पे महायुति का अपयश है, फडणवीस का है। जी बिल्कुल, जो भी घटनाएं होती है उसका अपयश सरकार को कोई अभी आप नासिक से बोलो, पूना से बोलो, कहीं से भी थाना आते हैं या मुंबई जाते हैं या मुंबई में घूमते हैं या थाना में घूमते हैं, तो सर ये ट्रैफिक जैम जो हो रहा है उसकी वजह से लोग परेशान है, गाली दे रहे हैं, एकदम परेशान। और जो खड्डे हैं वो तो गांव में खड्डे ही है, रास्ता है ही नहीं किधर। खैर गृह मंत्रालय में नहीं आता है, लेकिन शहर विकास मंत्रालय क्या कर रही है वो भी तो है। नहीं, सभी मंत्रालय क्या कर रहे हैं सर, ये दूसरी बात है। ये खड्डे, रास्तों का ट्रैफिक जाम, इसकी वजह से पब्लिक बहुत एकदम प्रक्षुब्ध है। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रक्षुब्ध है और ये हर साल का है, लेकिन उसका कोई ठोस निवारण नहीं हो रहा है।
सर तीसरी एक बात ऐसी है कि रोज सुबह हम देखते हैं ये नगर सेवक का मर्डर होगा, ये आरटीआई एक्ट्रेस का मर्डर हो गया, ये उद्योगपति का मर्डर हो गया, खुले आम, किसी को डर ही नहीं है कुछ होगा। सर कल वो पुणे का ये नगर सेवक को मारने के लिए 15 लोग आए, बाइक से उतरे, किसी के मुंह पे ये भी नहीं, नकाब भी नहीं, खुले, इसमें उनको दिख रहा है कि शूटिंग चालू है, फर्क नहीं पड़ा उनको, अंदर गए, सबके सामने गोलियां डाली, उसको भाग के आगे निकल गए। सर ये ऐसा जगह जगह पे हो रहा है। दूसरे दिन एक किसी मॉर्निंग वॉक को गए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को मार दिया। मतलब ये दो उदाहरण छोड़ो, 200 लोग रोज शायद मर रहे होंगे, 20-25 तो मर ही रहे, बलात्कार 20-25 हो रहे हैं। सो कानून और सुव्यवस्था तो फडणवीस की है, वहां पे कुछ दिखता ही नहीं। पुलिस से उल्टी उसमें शामिल दिख रही है हर जगह, पुलिस ही टाइम लगा रही है, पुलिस ही पैसा खा रही है, पुलिस ही पकड़े जा रहे हैं, और एसीबी वाले भी पकड़े जा रहे हैं जो पकड़ने के लिए रखे। अभी मैं देख रहा था एक सीसीटीवी में आया है, उसमें पुलिस वाले किसी को जेब में ड्रग्स डाल के और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। देखो ये घटना सीसीटीवी में, अगर सीसीटीवी नहीं रहता तो मर जाता वो आदमी, 10 साल सजा है उसमें नारकोटिक्स एक्ट में। हाँ, वो उसका मालिक पावरफुल था जी, उसने सीसीटीवी निकाल के पुलिस कमिश्नर के पास गया, वो अभी 4 लोग सस्पेंड हुए हैं कि हाँ कि ये देखो सर ये ऐसी बात है। सर पुलिस वाले ये करते ही है हमेशा, करते वो गाड़ी में डाल के रखेंगे, खीसे में डालेंगे, गाड़ी में डालना। सर एक बहुत बड़ा मुंबई का वो लोअर परल में जिसका 1000, 2000, 5000 फुट का शोरूम था, उसके संडास में जाके इन्होंने डाला ड्रग्स और उसको अरेस्ट किया, 2 महीना अंदर था। उसका वकील बहुत बड़ा था, उसने सब ये करके सीसीटीवी का ये लेके सिद्ध किया कि इन लोगों ने ही डाला है, और पकड़े गए वो पुलिस। सब पुलिस ही ये करने लगी है, तो गृह मंत्री को डरते नहीं है पुलिस, अभी वो जो मन चाहे करते हैं। पंचनामा करना है, नहीं करना है, आरोप लगाना है, लड़कियों को बिठा के रखना है, बैठो। सर अभी तो ऐसा है कि अब ये बदलापुर में यही हुआ ना सर, देखो ना 12 घंटे स्कूल के अंदर मतलब अत्याचार हुआ और 2 दिन लगा एफआईआर करने में, क्या बोले। और तब तक वो राह देखते रहे कि मंत्रालय से फोन आएगा और उसमें भी किसी बार नहीं सर, कुछ फेलियर तो है। और भी ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस अभी जगह जगह पे, वो अपना बिनू वर्गीस दोस्त है ना, वो रोज फोटो भेज रहा है पुलिस कैसे पैसे खा रही है, वो ट्रक वाले से खा रही है, गाड़ी वाले से गए। कल उसने बोला कि वो मद्यपान करके जो चलाने वाले, उनसे हर एक से 1000-2000 ले रहे थे, खुले आम, और दिखा रहे थे, मतलब कार्रवाई की वजह पैसा लेके छोड़ दे रहे, पैसे लेके छोड़ रहे थे। सर ये पुलिस की अवस्था है। दूसरी ऐसी बात है कि इनके जो प्रकल्प है, जो संकल्प है, उनमें सब में कल का आश्वासन है, आज का कुछ नहीं है। ये भूमि पूजन है, पूर्ति का कुछ हो नहीं रहा है। सर एक सरकार के ऊपर से जो एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए ना, वो छूट गई है सरकार की। जैसे यूपी में देखिए किस तरह कंट्रोलिंग की है योगी ने। हाँ। और अभी देखिए ना, एनकाउंटर किया, 4 करोड़ का उसने ज्वेलरी लूटा था, उसका एनकाउंटर किया। अब विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है, उनके घर पे जाके उसको पॉलिश कर रहे हैं कि इसका मर्डर किया है पुलिस ने, इसका एनकाउंटर नहीं हुआ है। तो ऐसे अपराधियों को बचाने का काम दूसरे लोग करते हैं, इंडिया गाड़ी वाले कर रहे हैं, गलत है ना, ये भी तो गलत है। ये गलत ही है। अब उसने 4 करोड़ का उसने ज्वेलरी लूटा और इनकाउंटर मारा गया, तो बेचारा था वो, उसका मर्डर हो गया। महाराष्ट्र में इनकाउंटर की आज जरूरत है। कोयता गैंग गली गली में घूम रहे, कोई भरोसा नहीं, नीचे जाएंगे तो पुलिस का डर नहीं है, और पुलिस से लोग डरते हैं, इसलिए वो रिश्वत खाते हैं और काम करते हैं। ये बहुत नाकामयाब यहाँ है। सर इससे ज्यादा है कि फडणवीस पॉलिटिकली भी असफल हो रहे। वो मनोज जरांगे को संभाल नहीं पाए, लक्ष्मण हाके को जो ओबीसी का है उसको नहीं संभाल पाए, भुजबल को नहीं संभाल पाए, फिर तुम्हारे धनगर को संभाल नहीं पाए। सबको जिसको बोला था आरक्षण आरक्षण आरक्षण, उसकी तो वाट लग गई। कोई आरक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, कोर्ट खिलाफ जा रहे हैं। लोकसभा में फेल हो गए, सबसे बड़ी बात लोकसभा में फेल हो गए, उनका नेतृत्व 9 तक आ गए 23 से। इससे बुरा क्या हो सकता है। तो ऐसे पार्श्वभूमि पर फडणवीस को सर्वाधिकार देना ये आत्मघाती था, आत्मघाती था भाजपा के लिए, कि भाई इनके हाथ में दे रहे, जो असफल के पीछे असफल हो रहे। तो भाजपा से कुछ नेताओं ने, जिसमें विनोद तावड़े है, आशीष शेलार है, बहुत सारे जिनको अंदर लिया है ना, वो भी है,
बावनकुळे है, चंद्रकांत दादा पाटिल है, ये तुम्हारे राव साहब दानवे है, ये सब ने सेंट्रल में शिकायत की कि जो एक के पीछे घनघोर अपयश ले रहा है और जिसके ब्राह्मण होने के कारण, उसकी गलती नहीं है, मगर ब्राह्मण होने के कारण महाराष्ट्र में ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वाद इतना बढ़ गया है कि कोई भी नॉन ब्राह्मण अभी बीजेपी को वोट देने के मूड में नहीं है। ओबीसी भी नहीं है, मराठा भी नहीं है, धनगर भी नहीं है, माड़ी भी नहीं है, ये तुम्हारे तो बीजेपी मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान नहीं है, मराठा में है कौन फिर देगा कौन वोट? सब अगर आप खिलाफ कर दिए। मुसलमान और दलित भी नहीं है, दलित भी एक साथ मुसलमान तो थे ही नहीं, दलित भी दलित हो गए। कम से कम ओबीसी तो अगर साथ में रहते तो काफी कुछ हो सकता नहीं, थोड़ा सा हो सकता। तो उन्होंने सबने दबाव लाया कि भाई आप अकेले को करने के कारण, और फडणवीस की लौकिक क्या है, एकनाथ खड़गे को बर्बाद कर दिया, विनोद तावड़े को बर्बाद किया, बाद में वो ऊपर वालों ने उसको आबाद किया। आज की तारीख में आशीष शेलार गप है, मैंने 2-3 बार वीडियो में जिक्र किया कि आशीष शेलार चुप क्यों है, उसको जरा ये किया, तो उसके दोस्त, ऐसा समझो उसने ही बोला वो बोला कि जैसे मैं एक्टिव हो जाएगा फडणवीस मेरा कांटा निकालेगा। मतलब लोग डर के मारे सब गपचुप है एकदम से आशीष शेलार का कांटा निकालेगा फडणवीस, ऐसी डर उसको है। वो साइड तो बाकी लोग क्या होगा? आशीष शेलार तो बाकी लोग तो शेपुट डाल के ही भाग गए। मगर उन्होंने दिल्ली में जाके शिकायत की कि ये आदमी तो महाराष्ट्र में आज बदनाम है, इसकी वजह से युति की हार निश्चित है, उसको अकेले को आप कैसे कर रहे हैं? और उसका रिवेंजफुल नेचर है, उसके खिलाफ जो बोलेगा। पंकजा मुंडे बोली कि मैं लोकांच्या मनातले मुख्यमंत्री, उसको गिरा दिया। और धनंजय मुंडे को लाया। लास्ट टाइम क्या हुआ? धनंजय मुंडे को किसने लाया? फडणवीस ने लाया। बोला पंकजा ने सीधा, अभी भी पंकजा को नाइला से लिया, ऊपर से टिकट मिला। फडणवीस की इच्छा नहीं थी। तो फडणवीस खुंची है, सूढ़ बुद्धि के हैं, और वो टिकट ही नहीं देंगे उनको जिन लोगों के प्रति वो नाराज है। तो एक तरफा टिकट, सब के सब टिकट फडणवीस के पक्ष में जाएंगे। दूसरी शिंदे से डर है, शिंदे से वो जलते भी हैं, शिंदे से खुन्नस करते हैं, शिंदे को छोटा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। शिंदे उनके ऊपर गुस्सा है, शिंदे नाराज है। ये मैं बोल रहा हूं, मतलब शिंदे बोल रहे हैं, शिंदे नाराज है उनके ऊपर, बिल्कुल नाराज है। उनकी संख्या सर वो काट के वो 40 आए हैं, उनको 50 के आगे भी नहीं देने को तैयार हो टिकट उम्मीदवारियां। अजीत दादा को बोल रहे तो आपके 2-5 नहीं आने वाले, 25 बहुत हो गए आपको। ये अजीत दादा को बाहर निकालने का जो षड्यंत्र है वो किसका है? फडणवीस का है। उनके खिलाफ जहां भी जो भी आ रहा है अजीत दादा पवार के खिलाफ, वो फडणवीस की नीति है, फडणवीस कर रहे हैं ये सब। अजीत दादा को मालूम है, अजीत दादा का चमचा नहीं है क्या अपने यहाँ? तो ना मतलब वो बोलता है कि अजीत दादा बोलते हैं ये सब फडणवीस की कार्रवाई है मेरे खिलाफ। तो फडणवीस जी को चाहिए ना, सर्वाधिकार नहीं देना चाहिए ना। तो उसके लिए हाईकमांड ने क्या सोचा कि अभी फडणवीस के प्रति इतनी नफरत अगर है, नफरत, गुस्सा, प्रक्षोभ, वैफल्य, तो उसको अकेले को देंगे तो बीजेपी वाले ही बीजेपी वालों को गिराएंगे, क्योंकि सब इसके चमचों को टिकट मिलेगा। खबरें आई है कि बीजेपी का अंदरूनी कलह जो है उनको डुबाएगी। अंदरूनी कलह के लिए फडणवीस संघ के पांव छू रहे कि भाई मैं तो मुश्किल में हूं, अब आप बचाओ। पर संघ वाले उसको क्यों बचाएंगे फडणवीस को? सर फडणवीस को आप देखते हैं 2019 जो चुनाव है उसमें और अब 2024 चुनाव में क्या फडणवीस फर्क देख रहे हैं? सर संजय राउत ने अच्छे शब्दों में कहा है कि 19 में जो नायक था अब खलनायक बन गया। महाराष्ट्र का खलनायक कौन, इसका जवाब उसने दिया है देवेंद्र फडणवीस, और वो सही है। आज का महाराष्ट्र का खलनायक देवेंद्र फडणवीस है, और उसके हाथ में आप देंगे तो इसके लिए एक और प्रयोग उन्होंने किया है, सामूहिक नेतृत्व। मगर उसमें प्रॉब्लम ऐसा है सर, जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि नितिन गडकरी जो है वो एंटी मोदी है। मोदी को नीचे दिखाने की एक भी अवसर छोड़ते नहीं है। तो मोदी के प्रति उनके मन में नफरत है। ऐसे खड़े रहेंगे, मोदी ये साइड से आएंगे तो ये साइड में देखेंगे, जैसे वो ये साइड में आएंगे ये साइड में देखेंगे। ये हमने देखा है सर, बोलते बोलते हर एक भाषण में ऐसा एक टॉन्ट लगाते हैं वो कि जो मोदी को लागू पड़ता है। देश में अगर
मोदी द्रोही दो कोई है तो नंबर 1 में है सुब्रमण्यम स्वामी और नंबर 2 पे है नितिन गडकरी। मोदी का द्रोह किसके, वो ये आशा पे है कि मोदी अपयशी हो जाए, मोदी को ये नीतीश कुमार और चंद्राबाबू दगा दे और संघ परिवार की ओर से मेरा नाम प्रधानमंत्री के तौर पर। अभी सर मैं नागपुर गया था, वहां पर ऐसा माहौल बना हुआ था कि नितिन गडकरी हार जाए उसके लिए कोई भी ऐसा चीज नहीं बाकी था कि जो उन्होंने नहीं किया है अंदरूनी कलश। मतलब अब किसने किया बोलो ना सीधा। मतलब नितिन गडकरी को किसी भी हालत में हार जाना चाहिए। बहुत कम वोट से चुन के आए इस बार, और वो अपने पर्सनल वोट की वजह से चुन के आए, जो वहाँ पर्सनल काम करते हैं लोगों की बातें जो सुनते हैं उसकी वजह से चुन के आए, उनके दम पे आए। ये सबको मालूम है कि गडकरी की गिराने की साजिश हुई, और अभी फडणवीस भी गिराने की साजिश गडकरी वाले कर रहे हैं। ये भी सच है, करेंगे सर। इस बार हम लोग इतनी चर्चाएं कर रहे हैं फडणवीस का बाद में क्या, ये क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या है वो क्या। हालत ऐसी है नागपुर में कि अभी फडणवीस को ही चुन के लाना मुश्किल है। फडणवीस के खिलाफ अनिल देशमुख आने वाले हैं। हाँ, अनिल देशमुख ही खड़े होंगे पक्का, और अनिल देशमुख के पीछे भाजपा वाले भी खड़े होंगे गडकरी के। ये भी होने वाला है, वो बात की बात है। मगर अभी गडकरी खिलाफ है सर। राव साहब दानवे जो है, उनको तो जैसे ही उनका नाम लेते पूरे देश भर में वॉशिंग मशीन का नाम आता है। भाजपा को बदनाम सबसे बड़ा अगर किसी ने किया होगा जी, तो जैसे मोदी को बदनाम करने वाले में सुब्रमण्यम स्वामी है, वैसे भाजपा को पूरे देश में बदनाम करने वाले राव साहब दानवे। उन्होंने जो वॉशिंग मशीन की आइडिया डाली कि यहाँ से गंदा आदमी आता है, यहाँ आता है, फिर शुद्ध पवित्र होता है, वो देश भर में उस दिन हमने बताया ना। ममता बनर्जी भी अभी बोलती है कि इनका मंत्री बोलता है कि वॉशिंग मशीन है भाजपा। सर कितनी गंदी बात हो गई। वो अभी इनको सलाह देगा। उसके जमाने में क्या वो अच्छा बोला है कुछ। सर ये तुम्हारे बावनकुळे, वो तो मुंह खोलते ही भाजपा के कम से कम 1-2% वोट कम हो जाते हैं। ऐसा ही उनकी हालत है, वो वहां पे है। तो भाजपा के सामने इसमें स्थिति क्या है, कैसे भाजपा के सामने सर असल में ऐसा है कि उनके पास फडणवीस के सिवाय दूसरा नेता नहीं है, और इस समय फडणवीस का चारित्र अच्छा है मगर चरित्र वादग्रस्त है। चरित्र अच्छा है, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ प्रिंसिपल, मगर लोगों को सहन नहीं हो रहा है वो। और उनका वो खुद को मोदी समझते हैं ना, अभी मोदी को भी लोग मोदी नहीं समझते। ये बुरा हाल है उनका। अभी तो मोदी को भी मोदी नहीं समझते सर। उसके बारे में जो भी सुन रहा हूँ मैं वो बहुत है। अभी अगले हफ्ते शायद मैं दिल्ली एक दिन जाने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मिलूंगा तो और कुछ बोलूंगा, मगर मोदी को मोदी नहीं समझते लोग। ये मोदी वीक मोदी है, स्ट्रॉन्ग मोदी नहीं है, वो वाला मोदी नहीं है जिसके बारे में बोला जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, अभी मोदी है इसलिए नामुमकिन है। ऐसा हो गया। 3 विधायक सर पीछे लेने पड़े, और नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू, ये राज्यों की रिजल्ट आते हैं 5 है ना का 4। अभी हरियाणा में देखा आपने कितने बीजेपी के 150-200 नेता रिजाइन दे के भागे ही गए। टिकट का प्रॉब्लम। ये अगर 5 राज्य के 5 है ना, कितने 4 है? 3 राज्य का स्टेट, 3 राज्य, कश्मीर में, हरियाणा है और कश्मीर तो गया सर, दहशतवादियों के हाथ में गया। कश्मीर, हरियाणा और वो झारखंड है अभी। 3 उसके बाद महाराष्ट्र आएगा 4। सर ये 3 जगह अगर हार गए तो महाराष्ट्र हारना तय है, और महाराष्ट्र और ये हार गए तो मोदी का जाना तय है। अरे बाप, इतना लोग बोलते हैं। तो चलो फडणवीस के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई कि ये 3 लोग उसके साथ ऐसे आ गए कि जो उसके पाँव ही खींचेंगे। उनके पाँव खींचने वाले लोग आ गए। अभी उनको ना उम्मीदवार देने की ये रहेगी, झगड़ा होगा दूसरी पार्टियों को। सर ये युति टूट भी सकती है, अजीत दादा बाहर निकलेंगे, अभी वो परित्यक्ता है ही, अभी घटस्फोटिता भी हो सकते हैं और वापिस जाएंगे शरद पवार के पास। और शरद पवार बड़े होशियार है, वो बोलेंगे इनको झटका मिल रहा है ना, उनकी वजह से सरकार नहीं गिर रही है और इनकी वजह से सरकार नहीं आएगी। इतना भी हुआ तो काफी है ना। उनका अभी ये सरकार गिराने में इंटरेस्ट नहीं है उनको आगे वाली सरकार अपनी होनी चाहिए। तो अजीत दादा आते तो उनको भी लेंगे, मैं अंदर की बात बताता हूँ। खाली उनको शरणागति पद करनी पड़ेगी। सर एक शब्द यूज किया है, शरद पवार के पास अजीत दादा जाएंगे क्या? ऐसा मैंने एक को पूछा, सुनो धमाल वाक्य है। एक को पूछा मैंने उसके अपने यहाँ के पट्टू को, मैं बोला शरद पवार के पास जाएंगे साहब? बोला यहाँ पे तुम्हारे शब्द में वो परित्यक्ता है, घटस्फोटिता हो जाएंगे। तो घटस्फोटिता और परित्यक्ता से रखेल बनना क्या कम है?
अजय दादा का तो सिद्धांत वही है ना, तो देखा होगा आपने, इसकी सरकार उसमें शामिल हो जाओ, हाँ सत्ता के बगैर हम नहीं रह सकते। हाँ, वो जिसकी भी सरकार बनेगी, तो इनकी बनने वाली है तो उसमें जाएंगे वो किसी के भी बने। और पाँव चाटेंगे, उसमें भी कुछ नहीं। चलो धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी दुखद बात है ये कि फडणवीस जी के सामने जो है और काफ़ी लोग लाइन में लग गए हैं, अंदर ही आह्वान खड़ा कर दिया गया। और ये बात सही है कि बीजेपी के अंदर का अंदरूनी कलह जो है काफ़ी नुकसान कर रही है महाराष्ट्र में बीजेपी को, और ये ठीक नहीं है। खैर अभी टाइम है इलेक्शन के लिए, 2-3 महीना है, रोज एक इसको सद्बुद्धि सुस्ती है, देखते हैं रोज नई नई स्थितियाँ बदलती है, और आने वाला समय अच्छा हो ये हम जान उम्मीद करते हैं। तो आपकी फ्रेंड्स क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो भी खबरें हैं आप तक तुरंत पहुँचा सकूँ, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।